5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में मोहन यादव की सरकार इस दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार सदन में नगरपालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव के संबंध में विधेयक के अलावा दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 ला सकती है। और उधर विपक्ष ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी कर ली है, जिसमें एसआईआर, कॉफ सिरप, किसान, स्मार्ट मीटर, ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसे लेकर के विपक्ष के जोरदार हंगामा किए जाने के आसार हैं। तो सत्र में विपक्ष हंगामा कर सकता है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं इसी विषय पर भी। और चूंकि पूरी तैयारी है कि विकास के लिए ये सदन का समय इस्तेमाल किया जाए, अब इसमें वो मुद्दे क्या कुछ हैं जिसकी वजह से सत्र में हंगामा हो सकता है, जिस पर चर्चा के लिए मांग की जा रही है या चर्चा हो सकती है। दरअसल जो संशोधन विधेयक लाए जाने हैं, जिसमें दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 हो या फिर सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दे इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो एसआईआर होगा, कॉफ सिरप होगा, किसान, स्मार्ट मीटर, ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसमें शीतकालीन सत्र में विपक्ष इन्हीं विषयों को तैयार किए हुए है और सरकार को घेरने की तैयारी में है। जबकि सरकार में जो तैयारियां दिख रही हैं वो दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 के अलावा करीब 10,000 करोड़ रुपए का जो द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाना है उसके संबंध में भी तैयारी है। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, ये दिन काफी अहम रहने वाले हैं, ये करीब 5 दिन, जिसमें आज से लेकर के 5 तारीख तक चलने वाले सदन की कार्रवाई में मध्य प्रदेश के विकास के संबंध में कई निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन इन निर्णयों के साथ साथ हंगामे की भी पूरी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है, देखिए मध्य प्रदेश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और जिनको जिस तरीके से एड्रेस किया जाना था शायद वैसे नहीं किया गया, ये विपक्ष का कहना है। और इसलिए 5 दिन का जो विधानसभा का सत्र है, काफी छोटा सत्र से माना जा रहा है, लेकिन बहुत हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कप सिरप कांड हुआ, करीब 2 दर्जन मासूम बच्चों की उसमें मौत हुई, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने के मामले लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, राजधानी भोपाल में गुंडे बदमाशों का कहर जो है वो देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो घटना है वो निकलकर सामने आई। बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बना हुआ है और इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगी। और सरकार ने जवाब देने की रणनीति जरूर तैयार की है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसमें ये तमाम जो रणनीतियां हैं वो बन चुकी हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी जो हैं इस पूरे विधानसभा के सेशन में रखे जाएंगे। विधायकों ने कई सवाल लगाए हैं, कई सूचनाएं लगाई हैं, कई ध्यानाकर्षण लगाए हैं, उन पर भी विधानसभा के इस छोटे से सत्र में चर्चाएं जो हैं वो कितनी हो पाती हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच अनुपूरक बजट जो है वो पेश होगा और इस अनुपूरक बजट का जो महत्वपूर्ण अंश है, एक बड़ा अंश है, वो लाडली बहना योजना जैसी जो योजनाएं चल रही हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाली, उनके लिए भी इससे जो है वो बजट का आवंटन किया जाएगा। तो आज से 5 दिन का शीतकालीन सत्र है, हंगामेदार होगा। कांग्रेस का आरोप है कि पहले 20-20, 25-25 दिन, एक महीने विधानसभा चलती थी, लेकिन सरकार जवाब देने से बचना चाहती है। सरकार कांग्रेस के जवाबों का, जनता के सवालों का जवाब देने से कतराती है, इसलिए लगातार सत्र जो है वो छोटे किए जा रहे हैं और इसलिए ये सत्र भी महज 5 दिन का ही बुलाया गया है। जी आशीष। निश्चित रूप से, और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। वासु, आगे लौटेंगे हम आपके पास इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो भी आगे अपडेट्स होंगी और उस पर लगातार आप नज़र बनाए रखिएगा। और ये जो आज का सत्र, आज से जो सत्र की शुरुआत हो रही है, इसमें प्रदेश के विकास संबंधी कार्य योजनाएं तो शामिल हैं ही, कई प्रस्ताव भी जो कि सदन में लाए जाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी रणनीति बनाई हुई है, जिसमें एसआईआर का एक मुद्दा रहेगा, बीएलओ की मौत का मामला भी रह सकता है, कॉफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला भी रह सकता है और कई अन्य विषय भी। तो यहाँ